भारत का विभाजन 1947 की कहानी में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी जिसने उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि एक युग का अंत और दो नए राष्ट्रों का उदय था। आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक मोड़ के बारे में। रात के अंधेरे के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी की पहली किरण देखी। ये खुशी का पल था जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। लोगों में एक नया उत्साह और उम्मीद थी। एक स्वतंत्र भारत का सपना साकार हो रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण ने उस रात की भावना को व्यक्त किया, जो नए भारत के जन्म की घोषणा थी। लेकिन इस खुशी के साथ ही विभाजन का गहरा दर्द भी जुड़ा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक त्रासदी बन गया। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई सीमा रेखा ने रातों रात लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और संघर्ष शुरू हुआ। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी तरफ जाना पड़ा। ट्रेनें और पैदल यात्रा दोनों ही अनिश्चितता और खतरे से भरी थीं। विभाजन के दौरान कई लोगों ने अपनों को खोया। जीवित बचे लोगों की आपबीतियां आज भी उस समय के दर्द को बयां करती हैं। घर-बार छोड़कर लोगों ने एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। ये संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व का भी था। शरणार्थी कैंपों में जीवन बेहद कठिन था। बुनियादी जरूरतों की कमी थी और लाखों लोग एक नए जीवन की उम्मीद में संघर्ष कर रहे थे। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने कई नई चुनौतियां थीं। उन्हें अपने नए राष्ट्रों का निर्माण शून्य से शुरू करना था। आज़ादी के साथ ही दुनिया के नक्शे पर दो नए राष्ट्र उभरे, भारत और पाकिस्तान। दोनों ने अपने अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। रियासतों का विलय और कश्मीर जैसे मुद्दों का जन्म हुआ, जिसने दोनों देशों के संबंधों को हमेशा के लिए प्रभावित किया। 1947 की विरासत आज भी हमारे साथ है। ये हमारी पहचान, हमारी राजनीति और हमारी सीमाओं को आकार देती है। विभाजन का असर सीमाओं पर, राजनीतिक फैसलों पर और दोनों देशों के लोगों के दिलों में आज भी महसूस किया जाता है। हम उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने विभाजन के दौरान अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनका संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। 1947 का विभाजन हमें कई सबक सिखाता है। हमें अतीत को याद रखना चाहिए और भविष्य में शांति, सद्भाव और एकता के लिए काम करना चाहिए।